मेरा नाम सरोज राठी है। मैं चेयरपर्सन नगर परिषद बहादुरगढ़ के पद पे अभी आसीन। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बेटी पैदा होते हैं उसके दहेज बनाने में जुट जाते हैं, तो शांति नहीं है, ना मन की शांति ना तन की शांति। तो संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद पूरा समाज करता है, मैं तो करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल पंडाल के जो सत्संग अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पे सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी के द्वारा। तो कुछ महिला श्रद्धालुओं के द्वारा भी हम मिलकर उनसे जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं कि उनको मतलब संत रामपाल जी का जो सत्संग है वो कैसा लगा। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज राठी है। मैं चेयरपर्सन नगर परिषद बहादुरगढ़ के पद पे अभी आसीन हूँ। जी, तो आप यहाँ आए हैं, आपको कैसा लगा जो संत रामपाल जी का सत्संग है? आपने पहली बार सुना है? सबसे पहले मैं कबीर साहब जी के चरणों में नमन करती हूँ। तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी को नमन करते हुए सभी संगत को प्रणाम करते हुए ये मेरा दूसरा समागम है। इससे पहले मुंडका में जो समागम था उसमें मैंने भाग लिया था। तो बड़ा देखिए, ज्ञान कहीं से भी हम ले सकते हैं, और जब संतों की शरण में हम जाते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास ही होता है। हमारे मन का अहंकार, हमारे मन की जो खामखा दूसरों की चुगली निंदा इस तरह की जो भावना है उसका त्याग, गुरुजी मैं तो यही मानती हूँ कि आप किसी भी सत्संग में जाते हो तो अपनी बुराइयां वहीं छोड़ के आते हो, क्योंकि गुरु में की वो महिमा होती है कि वो सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आप समाज सुधार से जुड़े हुए हैं, तो समाज सुधार का संत रामपाल जी भी बीड़ा उठाते हैं। दहेज प्रथा और भी बहुत सारे आजकल अन्नपूर्णा का चल रहा है अभियान, घर घर जाकर वो गरीबों की मदद करें। तो आपको क्या प्रेरणा मिलती है उनसे, किस तरह का सुधार वो कर रहे हैं? देखिए, जो बेसिक सुधार आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैंने ये देखा भी है, बिल्कुल पास जाके इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है कि जो सबसे बड़ा है, जब बेटे की शादी करते हैं तो दहेज देने का। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बेटी पैदा होते हैं उसके दहेज बनाने में जुट जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, जब आप एक बेटे की विदाई करते हो तो बहू ना मान के उसको बेटे की तरह अगला परिवार समझे। और जो दान दहेज की एक रीति, क्योंकि कबीर साहिब हमेशा कहते हैं, जब कबीरपंथी भक्ति काल में कबीरपंथी का जब समागम हुआ तो एक ही बात है, क्योंकि समाज आडंबरों से तंग आ चुका था। जगह जगह इतने आडंबर, इतने रीति रिवाज हमारे समाज में हो चुके थे। तभी भक्ति काल में कबीर साहिब जी ने अपने संदेश दिए, अपनी शिक्षाएं दी, और उन्हीं पे चलते हुए आज भी, क्योंकि मानव जीवन आडंबरों से भरा हुआ है, मैं ये मानती हूँ, शांति नहीं है, ना मन की शांति ना तन की शांति। तो संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद पूरा समाज करता है, मैं तो कर, क्योंकि जब समाज की बेसिक बुराई है तो यही है, बेटी को उसको का उचित सम्मान दिया जाए। शिक्षा, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे बेटियों की ले लो, चाहे समाज में किसी भी स्तर की ले लो, तो बड़ा अच्छा लगता है जब समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग भी और आम आदमी, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई नर नारी नहीं है, सब गुरु जी की शरण में आते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके जाते हैं और अपनी बुद्धि का विकास करके जाते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सब देख पा रहे हैं कि भी यहाँ पर जो यहाँ के एक छोटे से एक अधिकारी भी आके बैठे हैं, जिसका हमने अभी इंटरव्यू लिया। तो जब एक देश को चलाने वाले मंत्री अधिकारी भी आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता है, तो वो अपना कार्य अच्छे ढंग से कर पाते हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं मिलती। इसी तरह की और न्यूज़ जानने के लिए और खबरें जानने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए ऐसा न्यूज़ हरियाणा से।